हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारी क्लास 3 में। देखिए, आज हम क्वेश्चनों को आगे बढ़ाते हैं। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। 36 किताबों का लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखिए, जैसे जैसे हमारी क्लास आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारे क्वेश्चन हार्ड होते जाएंगे थोड़े बहुत। तो आपको क्वेश्चन इजी तरीके से बताएंगे बिल्कुल, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को हम कैसे करेंगे। 36 किताबों का लागत मूल्य, यानी कि 36 किताबों का लागत मूल्य मतलब सीपी 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब 30 किताबों के एसपी के बराबर है। तो देखिए, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 36 किताबों का लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस किसके बराबर है, 30 किताबों के विक्रय मूल्य के, मतलब एसपी के। देखिए, हम यहाँ से क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस को इधर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस। और इस 36 को इधर ले आते हैं तो 13 के नीचे आ जाएगा 36। देखिए, कॉस्ट प्राइस कितना है 30, सेलिंग प्राइस कितना है 36। वो पूछ रहा है लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो आप बताइए, 30 रुपये के सामान को अगर आप 36 रुपये में बेचेंगे तो आपको कितने का प्रॉफिट होगा। तो आप कहेंगे मैं प्रॉफिट हुआ कितने का, 6 का। ये जो 6 का प्रॉफिट हुआ है वो परसेंट में पूछ रहा है, तो परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो कॉस्ट प्राइस है उसको बेस में लिख लेंगे 30 और 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 से गया ये 5 बार और 5 से गया ये 20 बार, यानी 20% का हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, तो प्रतिशत हानि ज्ञात करो। तो देखिए, हमें प्रतिशत हानि ज्ञात करनी है। लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य, लागत मूल्य मतलब सीपी और विक्रय मूल्य मतलब एसपी। इसका रेशियो कितना दिया है, 5:4। तो देखिए, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो हमें दिया है। तो आप बताइए, 5 रुपये के सामान को आप 4 रुपये में बेचेंगे तो आपको कितने का नुकसान हुआ, यानी हानि कितने की हुई, 1 की। और हमेशा प्रॉफिट या लॉस होता किस पर है, सीपी पर। तो बेस में क्या आ जाएगा 5 और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए, 5 से ये भी कट गया 20 बार, तो 20% का क्या हो जाएगा, लॉस। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। 76 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर 52% का लाभ होता है। यदि इस वस्तु को 75 रुपये में बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। तो देखिए, समझिए, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है और इन दोनों से अलग भी है, तो इसको बड़े ही ध्यान से समझना, कठिन नहीं है, इजी है बिल्कुल। वो कह रहा है 76 रुपये में, यानी कि 76 रुपये में एसपी कितना दिया हुआ है, 76, ठीक है, इतने में बेच रहा है। वो कह रहा है इतने में बेचने पर 52% का लाभ हो रहा है। देखिए, हर चीज अपने आप में 100% हो रही है, तो 52% का लाभ का मतलब क्या हुआ, यानी कि वो थी तो वो 100%, लेकिन 52% का प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब 152 पर बेची होगी। कितने पर बेची होगी, 152 पर। अगर 52 का प्रॉफिट चाहिए तो 100% की चीज 152 में बेचनी होगी परसेंट पर, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने में बेची है, 76 में। तो 152% की वैल्यू 76 है। देखिए, 152% की वैल्यू कितनी है, 76। तो हम यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल लें। देखिए, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे और 152 को नीचे ले आएंगे। आपको 100 का वैल्यू निकालना आता है ना, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, वही हमारी 100% की वैल्यू होगी। देखिए, हम इसको सॉल्व करते हैं। इससे ये कट गया कितनी बार, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, ये कट गया 2 बार, और 2 से 100 कट गया 50 बार, ठीक है। यानी कि 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 50। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 75 रुपये में बेचा जाए। अब देखिए, 100% की वैल्यू हमें पता चल गई 50 है, इसका मतलब ये वो वस्तु थी कितने की, वास्तविक 50 रुपये की। अब उसको 75 रुपये में बेचा जाता है। 50 रुपये के सामान को 75 में बेचेंगे तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, अब कहेंगे 25 रुपये का। तो 25 रुपये का, लेकिन कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी है, 50, उसे हम नीचे लिख लेंगे। परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 दूने 50 और 2 से 100 काट देंगे कितनी बार, 50 बार, यानी कि लाभ प्रतिशत कितना हुआ, 50%। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही
अच्छा है इन दोनों के मुकाबले, ये अब तुम्हें समझना होगा। इस क्वेश्चन को मैं फिर से समझाता हूँ। देखिए, कोई भी सामान आप 76 में बेच रहे हैं, लेकिन यही बात आपसे कह दिया है कि इसमें 52 का प्रॉफिट पहले से ही है, तो जाहिर सी बात है उसका वास्तविक मूल्य 76 से कम रहा होगा। तो 152 की वैल्यू है ये, 152 का 76। मैंने यहाँ से 100% की वैल्यू निकाली हुआ कि 50, यानी कि वास्तविक मूल्य क्या था उस वस्तु का, 50 रुपये। फिर हमने क्या किया, 50 था तो हमने देखा ये 75 में बेच रहा है, यानी कि 25 रुपये का मुनाफा हो रहा है, उसको फायदा हो रहा है। तो हमने देखा 25 रुपये का फायदा हो रहा है, किस पर हो रहा है, 50 पर। 100 से मल्टीप्लाई कर दिया परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, तो आ गया हमारा 50%। तो हमारा यही आंसर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, एक फ्रिज तथा टीवी के मूल्य का अनुपात 5:3 है। यदि फ्रिज की कीमत टीवी से 5000 अधिक है तो फ्रिज की कीमत क्या है। देखिए क्वेश्चन समझिए, फ्रिज फ्रिज को मैं एफ लिखता हूँ और टीवी को मैं टीवी लिखता हूँ, ठीक है। देखिए इनका रेशियो क्या दिया है, 5:3। देखिए आपको पहले रेशियो चैप्टर करना होगा परसेंटेज, उसके बाद आप इस चैप्टर को करना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। क्योंकि मैं अभी रेशियो से कर रहा हूँ तो आपको प्रॉब्लम होगी। मैंने परसेंटेज की भी वीडियो बनाई है और रेशियो की भी, तो आप दोनों कवर कर लेना वहाँ से चैप्टरों को। अब देखिए हम कैसे करते हैं। वो कह रहा है फ्रिज और टीवी का रेशियो हमें ये दिया है। वो कह रहा है यदि फ्रिज की कीमत टीवी से 5000 अधिक है। कितनी अधिक है, 5000 अधिक है। ये क्या है, अधिक। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग रेशियो में कितना अधिक है, 2। भाई 3 से 5 हो रहा है ना, फ्रिज की कीमत 5 है, टीवी की 3 है, तो रेशियो में कितना बड़ा है, फ्रिज 2 बड़ा है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 5000, तो 2 की वैल्यू कितनी हो गई, 5000। यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 1 यूनिट की कितनी आएगी, 2500। तो ये कट जाएगा ना 2 से, तो कट गया, 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास आ गई। कह रहा है तो फ्रिज की कीमत क्या है, तो देखिए फ्रिज फ्रिज कितने यूनिट है, 5। 1 यूनिट की वैल्यू ये है, तो 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। मतलब यहाँ 5 का मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ भी 5 का मल्टीप्लाई कर दो। देखिए 5 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, यानी फ्रिज कितने रुपए का है। फ्रिज की कीमत आ जाएगी 25 का 5 में करेंगे 125 और 2 जीरो, यानी 12500। फ्रिज कितने का है, 12500। अगर वो यहीं आपसे अगर टीवी का मूल्य पूछता तो 1 यूनिट की वैल्यू तो आपको पता है 2500, तो 3 का मल्टीप्लाई कर देते तो टीवी का मूल्य निकल आता, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, एक व्यक्ति ने एक घड़ी 10% की छूट पर खरीदी। यदि वह उसे 20% की छूट पर खरीदता तो वह घड़ी 125 रुपये कम में मिलती। तो घड़ी का अंकित मूल्य बताइए। समझिए, उसने घड़ी को खरीदा 10% की छूट पर। अब वो कह रहा है अगर वो 20% की छूट पर खरीदता तो उसे 125 रुपये का मुनाफा होता, यानी कि कम में पड़ती है उसको वो। तो देखिए ये जो 125 रुपये कम बात कर रहा है वो किसकी वजह से बोल रहा है। वो कह रहा है 10% की छूट की जगह 20 की मिली होती तो 125 रुपये का मुनाफा उसको होता, यानी कम में मिलती। तो देखिए 10% से 20% की छूट के बीच में 10% एक्स्ट्रा की तो बात कर रहा है। उस 10% एक्स्ट्रा छूट की वजह से तो 125 रुपये कम में मिलती, यानी 10% की वैल्यू 125 आ गई। तो अंकित मूल्य बताना है, अंकित मूल्य मतलब MP। तो समझिए 100% की वैल्यू निकालनी है तो हम यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 100% होगा, और यहाँ पर भी हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1250, यानी कि 1250। हमने 10% की वैल्यू हमें दी है, हमने 100% की वैल्यू निकाल दी, हमारा आ गया 1250। अभी आपके समझ में आया तो मैं फिर से बताता हूँ। 10% की छूट थी, अगर वो कह रहा है अगर मुझे 20% की छूट मिलती तो 125 रुपये का फायदा हो जाता। ये मैं अपनी लैंग्वेज में बता रहा हूँ। तो देखिए 10% से 20% तक 10% एक्स्ट्रा की तो बात कर रहे हैं, तो उसी 10% एक्स्ट्रा छूट की वजह से तो 125 का मुनाफा हो रहा है। यहीं से हम 100% की वैल्यू निकाली और इधर से भी, तो 1250 इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, एक टेप रिकॉर्डर को 1040 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 4% का लाभ होता है। अब 4% के लाभ से मतलब यही होना चाहिए कि चीज तो थी 100%, अब 104% पे बेच रहा है वो। 104% की वैल्यू हमको कितनी दे दी, 104% की वैल्यू कितनी है, 1040। फिर से समझिए, एक टेप रिकॉर्डर को 1040 में बेचने पर 4% का लाभ होता है, यानी कि 100% की तो वस्तु थी उसकी,
अब वो 4% का प्रॉफिट ले रहा है तभी तो इतने में दे रहा है। तो देखिए 104 की वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, वो कह रहा है यदि वह उसे 950 में बेचे तो उसे कितने प्रतिशत की हानि होगी। तो पहले हम 100% की वैल्यू निकाल लें कि वो वस्तु थी कितने की। तो देखिए पहले हम यहाँ से निकालेंगे 1% की वैल्यू। देखिए 1% बराबर, क्योंकि 104 कट रहा था मुझे सीधा सीधा दिख रहा है, तो 100% की निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, तभी तो 100% आएगा। और इधर भी 100 का करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 और इधर हो जाएगा 100। तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई 1000। अब वो कह रहा है 900 रुपये में 950 रुपये में बेचे तो उसे कितनी हानि होगी। अब बताइए 1000 रुपये के सामान को कोई 950 में बेचता है तो उसको कितना लॉस हुआ। आप कहोगे 50 रुपये का, लेकिन हुआ किस पर, 1000 पर। देखिए 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंट बनाने के लिए, 3 जीरो से 3 जीरो गया, यानी आ गया हमारा 5%। तो लॉस कितना हुआ हमें 5% का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, एक टीवी 5% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 10% लाभ पर बेचा जाए तो 1000 अधिक लाभ होता, तो टीवी का क्रय मूल्य बताइए। साथियों हमें टीवी का कॉस्ट प्राइस बताना है। तो समझिए वो कह रहा है क्वेश्चन में कि 5% पर बेचा जाता है लाभ पर, लेकिन अगर 10% पर बेचा जाता तो 1000 रुपये अधिक का लाभ होता। तो जो 1000 रुपये का अधिक लाभ हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, जब प्रॉफिट परसेंट 5% से 10% हो रहा है, यानी 5% कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। और इसी 5% बढ़ने की वजह से 1000 अधिक रुपये आ रहे हैं। ठीक है, यानी 5% की वैल्यू कितनी आ गई 1000। अब हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है और कॉस्ट प्राइस होता कितना है 100%। तो 5% की वैल्यू हमें दी है और 100% की वैल्यू हमें निकालनी है। देखिए कैसे, यहाँ 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 100% आएगा, या आप उसी मेथड से कर लीजिए। समझिए कैसे, जब 5% की वैल्यू आपको दी है तो 100% की निकालनी। देखो 1000 लिखना है इधर और 100 का मल्टीप्लाई कर देना और उस 5 का भाग दे देना, 5 दूने 10, 200 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 20,000। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 20,000। क्वेश्चन नंबर 13, एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन वह इसे 480 रुपये में 20% हानि पर बेच दिया, तो वह आरंभ में इसे कितने मूल्य पर बेचना चाहता था। तो समझिए वो 20% लाभ कमाना चाहता था, लेकिन उसने क्या किया 20% हानि पर इस वस्तु को बेच दिया। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो उस समय जो 20% लाभ की बात कर रहा था कितने का बेचना चाहता था। तो देखिए 20% हानि पर 480 बेच दिया, जब 20% की हानि हुई यानी 80% भी तो बेच दिया, लेकिन हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 480। यहाँ से हम 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए 100% की वैल्यू कैसे निकालते हैं, 480 मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड 80। देखिए 8 छक्के 48, यानी 100% की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 600। अब वो कह रहा है ये तो थी उसकी वास्तविक कीमत वो 600 रुपये की है, लेकिन वो पहले से 20% लाभ पर बेचना चाहता था। तो 600 का 20% निकाल देते हैं। देखिए 600 का 20% हम यही निकाल देते हैं, प्रतिशत नीचे 100 लगाया, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 6 दूनी 12, 120 का मुनाफा कराना है, 120 का फायदा कराना है 20% लाभ पर। तो कहीं ना कहीं 720 रुपये का वो पहले इसको बेचना चाहता था। मैंने 100% पर 20% की प्रॉफिट निकाल दिया, वो 120 आ गया, यानी 120 का प्रॉफिट होगा तो 600 से 120 ऐड कर देंगे तभी तो वो 720 में बेचकर 20% का लाभ कमाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, यदि एक व्यक्ति एक वस्तु को 5% हानि के बदले 5% लाभ पर बेचता है, 5% लाभ पर बेचता है, तो उसे 5 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। समझिए वो 5% हानि के बदले 5% लाभ पर बेच देता है, तो 5% हानि से 5% लाभ पर बेच देता है, तो टोटल डिफरेंस हुआ कितना 10% का। क्यों, क्योंकि 5% लॉस में था, अब वो 5% प्रॉफिट में है, तो इसका मतलब 10% का डिस्टेंस हो गया कि नहीं हो गया। इस 10% के डिस्टेंस से ही 5 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। तो 10% की वैल्यू कितनी है 5 रुपये। तो कह रहा है लागत मूल्य यानी 100% की निकालनी है, तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100% हो जाएगा, और इधर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 50 हो जाएगा। तो 50 रुपये इसका आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। एक व्यापारी एक वस्तु को यदि 105 रुपये में बेचता है
तो उसे 9% की हानि होती है। 30% लाभ कमाने के लिए उसे वस्तु की किस कीमत पर बेचना चाहिए? तो देखिए 105 रुपए में बेचता है तो 9% की हानि होती है, तो 9% की हानि का मतलब क्या हुआ? 91%। वही तो हुआ 90%, 91% 105, यानी 91% की वैल्यू कितनी थी? 105। यहां से हम 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, तो देखिए 100% इजकल टू 105 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 91, हमें 100% की वैल्यू ये मिल गई ना। देखिए अब वो कह रहा 30% लाभ, तो 100% की वैल्यू हमें ये मिल गई। अब वो 30% लाभ की बात कर रहा है, यानी 130% की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम यहाँ से 130% की वैल्यू निकाल लेंगे। ये पूरा एक ही सिस्टम है, बस आपको क्वेश्चन को समझना है। मुझे पता है ये आसानी से नहीं कट सकता, तो मैंने वैसे की वैसा छोड़ दिया, आगे वाले स्टेप में जाके कटेगा। देखिए 100% की वैल्यू दी है, 130 की निकालनी है। कैसे? इसको ऐसे की ऐसे लिखते हैं हम 100/91, ठीक है। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे 130 और इसका डिवाइड करेंगे। देखिए 100 से 100 कट गया, देखो 13 सत्ते 91 और 7 एकम 7 और 3 गया 7 पंजे 35। देखिए 150 इसका आंसर आ गया। और ये कैलकुलेशन तो आपको सॉल्व करना आता ही होगा। इसका हो गया 150, इसका आंसर हो गया। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।